18 अगस्त 1945 दुनिया एक विश्व युद्ध के अंत की ओर बढ़ रही थी। जापान हार मान चुका था और इसी अफरा तफरी के बीच एक खबर आई। एक विमान दुर्घटना में भारत के सबसे रहस्यमयी नेता सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? क्योंकि न उस विमान के पूरे रिकॉर्ड मिले, न कोई पुख्ता सबूत, न ही किसी ने नेताजी का शव साफ तौर पर पहचाना। और यहीं से शुरू होती है भारत के इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली। 18 अगस्त 1945 ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट से एक जापानी विमान उड़ान भरता है। कहा जाता है कि उस विमान में नेताजी सवार थे। उनके साथ कुछ जापानी अधिकारी भी थे। युद्ध का समय था, हालात बेहद तनावपूर्ण थे। हर निर्णय, हर कदम इतिहास बदल सकता था। लेकिन उड़ान के कुछ ही देर बाद विमान क्रैश हो गया। कहाँ गया? इंजन में खराबी आई, कुछ रिपोर्ट्स में आग लगने की बात कही गई और देखते ही देखते पूरा विमान जलने लगा। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बताया, अंदर अफरा तफरी मच गई थी। लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान बताया गया कि नेताजी बुरी तरह झुलस गए थे। उन्हें तुरंत एक सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई। यही कहानी दुनिया को बताई गई। सुनने में सब कुछ साफ लगता है, लेकिन कोई भारतीय गवाह नहीं था, कोई स्पष्ट फोटो नहीं थी, कोई आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश सरकार ने इस खबर को तुरंत स्वीकार कर लिया, बिना किसी गहरी जांच के। क्या ये सब बहुत जल्दी नहीं हो गया? जब ये खबर भारत पहुंची तो देश भर में सन्नाटा छा गया। लोगों के लिए ये मानना मुश्किल था, क्योंकि नेताजी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक उम्मीद थे, एक ऐसा नाम जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया था। वो इंसान जो अंग्रेजों की नजरों से बचकर देश से निकल गया, जर्मनी पहुंचा, फिर जापान गया और आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी। क्या वो इतनी आसानी से हार मान सकता था? कई लोगों ने सवाल उठाए, क्या ये एक साजिश थी? क्या ये एक कवर स्टोरी थी? या क्या नेताजी ने खुद अपनी मौत की खबर फैलवाई ताकि वो दुश्मनों की नजरों से हमेशा के लिए गायब हो जाए और किसी बड़े मिशन पर निकल जाए? आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ तो लोगों की उम्मीद थी कि अब सच्चाई सामने आएगी। सरकार ने जांच शुरू की। पहली जांच में कहा गया, नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में ही हुई थी। कुछ गवाहों के बयान लिए गए, जापानी अधिकारियों की गवाही भी शामिल की गई। लेकिन इन बयानों में कई विरोधाभास थे। किसी ने कहा वो तुरंत मर गए, किसी ने कहा कुछ घंटों बाद, किसी ने कहा वो होश में थे, तो किसी ने कहा वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सवाल बढ़ते गए। फिर दूसरी जांच हुई। इस बार भी निष्कर्ष वही था, मौत विमान दुर्घटना में ही हुई। लेकिन फिर भी कोई ठोस सबूत नहीं था, न कोई स्पष्ट पहचान, न कोई ऐसा प्रमाण जो इस रहस्य को पूरी तरह खत्म कर सके। सालों बाद एक और जांच बैठाई गई और इस बार निष्कर्ष चौंकाने वाला था। कहा गया, विमान दुर्घटना की कहानी को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। यह भी कहा गया, संभव है कि नेताजी उस दुर्घटना में मरे ही नहीं। अब सवाल और गहरा हो गया, अगर वो उस विमान में नहीं मरे तो फिर कहां गए? यहीं से शुरू होती है एक नई दिशा। कुछ इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने दावा किया कि नेताजी सोवियत संघ पहुंचे थे। उस समय दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, राजनीतिक तनाव अपने चरम पर था। अगर नेताजी रूस पहुंचे होते तो शायद वो एक नई रणनीति बना रहे होते। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि उन्हें वहां देखा गया था। कुछ लोगों ने दावा किया उन्हें सोवियत जेल में रखा गया था, लेकिन न कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मिला, न कोई स्पष्ट प्रमाण। रूस ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया और भारत सरकार ने भी इस दिशा में कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया। क्यों? क्या सच छुपाया गया? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से और रहस्यमयी हो जाती है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक साधु रहते थे। लोग उन्हें गुमनामी बाबा कहते थे। वो कभी खुलकर सामने नहीं आते थे, हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे। बहुत कम लोगों को ही उनसे मिलने की अनुमति थी, लेकिन जो लोग उनसे मिले उन्होंने कुछ अजीब बातें नोटिस की। उनकी आवाज, उनका ज्ञान, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, सब कुछ किसी आम साधु जैसा नहीं था, बल्कि कई लोगों को उसमें नेताजी की झलक दिखाई देती थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके कमरे से कई ऐसी चीजें मिली जो इस रहस्य को और गहरा कर देती हैं। आईएनए से जुड़े दस्तावेज, विदेशों से आए पत्र, ऐसी किताबें और फाइलें जो आम आदमी के पास नहीं हो सकती थीं। कुछ चीजें तो सीधे नेताजी के जीवन से जुड़ी हुई लगती थीं। यहाँ तक कि कुछ पत्र ऐसे थे
जो नेताजी के परिवार से जुड़े बताए गए। कई लोगों ने दावा किया गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। उनकी लिखावट की तुलना की गई, उनकी आवाज पर चर्चा हुई, उनके व्यवहार का विश्लेषण किया गया। कुछ बातें मेल खाती थीं, कुछ नहीं, लेकिन कोई भी निष्कर्ष पूरी तरह साबित नहीं हो पाया। डीएनए टेस्ट की कोशिश भी हुई, लेकिन वो भी किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। और एक बार फिर रहस्य ही रह गया। अब सवाल और भी बड़ा हो जाता है, अगर नेताजी जिंदा थे तो वो सामने क्यों नहीं आए? क्या वजह थी जो उन्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ी? कुछ लोगों का मानना है उस समय की राजनीति अलग थी, नेताजी की सोच अलग थी। अगर वो वापस आते तो शायद टकराव होता। कुछ कहते हैं वो देश के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन बिना सामने आए। कुछ का मानना है उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। आज इतने सालों बाद भी न कोई अंतिम सबूत है, न कोई स्पष्ट जवाब, सिर्फ कहानियां हैं, अधूरी सच्चाइयां हैं और अनगिनत सवाल। कुछ लोग मानते हैं नेताजी 1945 में ही शहीद हो गए। कुछ कहते हैं वो जिंदा थे और उन्होंने गुमनामी में अपनी जिंदगी बिताई। और कुछ का मानना है सच आज भी कहीं छुपा हुआ है, किसी फाइल में, किसी दस्तावेज में, या शायद किसी के जहन में। सोचिए, अगर सच में नेताजी जिंदा थे और उन्होंने अपनी पहचान छुपा ली, तो क्यों? क्या वो किसी बड़े मिशन पर थे? क्या वो खुद इतिहास से दूर रहना चाहते थे, या उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया? क्या वो सही समय का इंतजार कर रहे थे, या उन्हें पता था कि कुछ सच्चाइयां सामने आने के लिए नहीं होती? इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमें बताया जाता है। कभी कभी उसके कुछ हिस्से अधूरे रह जाते हैं, कुछ सच्चाइयां छुप जाती हैं, कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं, और कुछ कहानियां समय के साथ रहस्य बन जाती हैं। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक अनसुलझा रहस्य बन गया। एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों के मन में जिंदा है, और शायद कुछ रहस्य कभी पूरी तरह सुलझाए नहीं जाते।